नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अतुल सुभाष मामले की। इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आखिर वो बच्चा कहां है जो अतुल और निकिता का बच्चा है? इसको लेकर अब कंसर्न रेस किया है, परेशानी जो है वो अपनी दर्शाई है, और वो दर्शाई है बच्चे की दादी ने, यानी कि अतुल की मां ने। उनका कहना है कि उनको नहीं पता कि बच्चा कहाँ है, वो सेफ कस्टडी में है या नहीं है। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस जो एप्लीकेशन है वो दाखिल की गई है, और ये कहा गया है कि 4.5 साल का बच्चा है, वो आखिर है कहाँ, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं, उसके बारे में पता नहीं है कहाँ है वो। इसको लेकर अब ये कहा है कि ये बच्चा जो है हमें दिया जाए, इसकी कस्टडी मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस इशू कर दिया है 3 राज्यों को, यूपी को, यानी जौनपुर, चूंकि ये जो पूरा मामला था जौनपुर से शुरू हुआ था, और इसके साथ बेंगलुरु और हरियाणा। अब फिलहाल इन तीनों से जवाब मांगा गया। इस पूरे मामले की सुनवाई अब जनवरी में। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जिसमें बच्चे के बारे में अब जानकारी मांगी है, क्योंकि शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि बच्चा अब उसको कौन पालेगा, क्योंकि इसमें उसकी मदर, उसकी जो ये कहा जाए कि निकिता की माँ और उसका भाई पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। अब बच्चे की कस्टडी को लेकर बड़ा सवाल है कि बच्चा, विकास मोदी जो उनके ब्रदर हैं अतुल के, उनका साफ साफ कहना था कि हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग उसका पालन पोषण करेंगे, और जो नोट छोड़ा था अतुल ने उसमें भी तमाम बातें लिखी थी बच्चों को लेकर। जो अतुल थे, अतुल ने अपनी वीडियो में कहा था कि मेरे बच्चे को अच्छी परवरिश मिलनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छी परवरिश उसे दे पाओगी, तो उन्हें मेरे माँ बाप को सौंप दो। और उसने एक गिफ्ट रख के गया था अपने बच्चे के लिए पैक, कि जब ये 18 साल का हो जाए तब ये गिफ्ट उसे देना, ये उसके लिए रखा है मैंने। तो अतुल पहले से चाहता था कि मेरे बच्चे की कस्टडी है जो कि माँ बाप को मिले। अब चिराग जी, ऐसे में क्या होता है, ये देखिए पेरेंट्स पहले तो गए हैं, जो इनके अतुल के पेरेंट्स चले गए हैं कोर्ट, और कोर्ट में उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन एट लास्ट अब कोर्ट में जब तक केस चलेगा तब तक जो बेटे की कस्टडी है वो माँ के पास ही रहेगी। और उसमें भी माँ के पास क्यों रहेगी जब इसमें अभी भी माँ के पास ही थी। और बच्चा अगर अभी 5 साल तक तो मुझे नहीं लगता बच्चा डिसीजन लेने लायक या बोलने लायक होगा। नहीं, सवाल ये उठता है ना कि अभी बच्चे की जो कस्टडी है वो इस घटना से पहले मदर के पास थी। लेकिन अब उसकी मदर अरेस्ट हो चुकी है, उसकी जो दादी है बच्चे की वो अरेस्ट हो चुकी है, और उसके जो मामा जिसको कहेंगे वो अरेस्ट हो चुके हैं। नानी। हाँ, नानी। तो ऐसे में अब जो कस्टडी की बात है, बच्चा है कहाँ, पहले तो ये पता, क्या उनके अंकल के पास है बच्चा या किसी और रिश्तेदार के पास है, पहली बात ये। दूसरा, उसकी कस्टडी को लेकर अतुल ने पूरा डिटेल में एक लिखी थी बात कि भाई वो चाहते हैं कि वहाँ वैल्यूज़ नहीं मिलेगी तो वैल्यूज़ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है ऐसे केस में जब एक लीगल बैटल नज़र आ रही है दो परिवारों के बीच में, ये नज़र आ रहा है कि केस फाइल हुआ है और उस केस में वो अरेस्ट हो चुके हैं और वो जेल जा चुके हैं, तो ऐसे केस में अब बच्चे की आफ्टर ऑल जो लुक आफ्टर करेगा वो तो ऑब्वियसली दादा करेंगे, उसकी दादी करेंगे, उसके रिश्तेदार करेंगे, दादा दादी करेंगे। लेकिन देखना चिराग जी, जब ये हायर कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करेंगी, जब इनकी वाइफ निकिता, तो मोस्ट चांसेस होगा कि हम देखते हैं अबेंडमेंट टू सुसाइड जो केस होता है तो उसमें बेल मिल जाती है। हाँ, उसमें बेल मिल जाती है अगर पुलिस को प्रायर इन्वेस्टिगेशन में कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता तो उसमें मिल जाती है, बहुत चांसेस होता है बेल मिल जाती है। और उसके बाद जो 2 चीज़ें होती हैं कि अगर बच्चे की उम्र कम है और उसकी माँ उसके साथ है, तो मोस्टली कोर्ट, आपने देखा होगा, जब तक कोई माँ बहुत बड़ा क्राइम ना कर दे, किसी का मर्डर ना कर दे, कुछ बड़ा क्राइम ना कर दे, तब तक बच्चों की कस्टडी नहीं ली जाती, माँ से नहीं छीनी जाती, तो माँ के पास ही रह दी जाती। लेकिन हाँ, अभी परिस्थिति अलग है ना। अभी तो परिस्थिति है कि वो जेल के अंदर है। अभी तो परिस्थिति ये है कि जो उसकी अतुल की मदर ने जो एप्लीकेशन लगाई उसके आधार पर तो ये कहा जा सकता है उनको पता ही नहीं बच्चा कहाँ है, उनको बच्चा पता ही नहीं है कहाँ है। इन्होंने लिखा है, मैंने अतुल का जो वो था नोट, उसमें मैंने सब चीज़ें पढ़ी थी, तो उसमें लिखा था चाइल्ड एलिनेशन आफ्टर एग्रीइंग टू रिटर्न माई मनी माई वाइफ स्टॉप लेटिंग मी हैव एनी कॉन्टैक्ट विद माई चिल्ड्रन, स्पेशली मैसेज, वही लिखा था। बात 3 सालों तक उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, कम्युनिकेशन नहीं लिखा था। तो ऐसी स्थिति में और वो चाहते थे, जो अतुल की इच्छा थी, वो चाहते थे कि मेरे बच्चों को मेरे माँ बाप के साथ रखा जाए, जो वो वैल्यूज़ के साथ पढ़े। देखिए, अब वो तो उनका दर्द था, उन्होंने कहा था, लेकिन जहाँ लॉ की बात आती है, लॉ में बहुत बार देखा गया है कि मतलब हमारे इंडियन लॉ जुडिशरी सिस्टम में नहीं, लेकिन इस परिस्थिति का बताइए ना, वो समझ गया मैं कि मदर को मिलती है। अभी तो दादा दादी को मिल सकती है क्योंकि बाकी सब लोग जेल में हैं। अब जैसे जैसे लोगों को बेल मिलेगी फिर उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन अभी जो परिस्थिति, अभी जो सर्कमस्टांस है, वो सर्कमस्टांस तो यही है कि अब फैमिली तो लीगल हायर जो होंगे उन्हीं को मिलेगी ना। बिल्कुल दादा दादी को ही मिलेगी, और दादा दादी, फादर उसके है नहीं, मदर जेल में है, और ऐसे में नानी उसकी जेल में है, नाना उसके है नहीं, ऐसे में दादा दादी और जो इधर की अगर बात दादा दादी
दादा दादी और चाचा, मतलब वही दादा दादी को ही मेन रखा जाएगा। तो दादा दादी को ही मोस्ट प्रोबेबली, अगर इनको जब तक बेल नहीं मिलती, अगर इनमें बेल मिलने में समय लग रहा है, अगर बेल नहीं मिलती है निकिता को, तो इनके दादा दादी को ही कोर्ट भी मुझे लगता है आगे यही निर्णय लेगा, इन लोगों को सौंपेगा। लेकिन कोर्ट भी देखेगा क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, उनके एविडेंस, उनके जो वकील हैं वो भी क्रॉस फाइट करेंगे। और अब चिराग जी देखिए, जो उनके चाचा थे उनको जमानत मिल गई थी, अभी तक ये नहीं पता है कि बच्चा है किसके पास, और अभी तक वो अपने दादा ये दादी इसी से का मिला सवाल कि पर नहीं। आ रहा हूँ। सबसे बड़ा सवाल, 3 सालों तक 2021 में जब छोड़कर गई थी निकिता, तो उस वक्त बच्चा जो था वो निकिता लेकर गई थी अपने साथ। उस वक्त वो 2.5 साल का था, अब वो बच्चा करीब 4.5 साल का हो गया है। लास्ट कस्टडी जो थी वो फैमिली के पास थी, यानी उसकी मदर के पास थी। अब ऐसे में बच्चा कहाँ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल रेस कर दिया है। और खुद ये सवाल जो रेस किया है वो तो खुद बच्चे की दादी ने रेस कर दिया है। उन्होंने एप्लीकेशन जो सुप्रीम कोर्ट में लगा दी कि भाई हमें बच्चा दो। बिल्कुल। देखिए उनको देखिए, अब देखिए, अतुल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि जो मेरी निशानी, मेरी आखिरी निशानी तो मेरे बच्चे हैं, और जो मेरा बच्चा है वही सब कुछ है। अब वो उसी के लिए मैं जी रहा था, इतने दिन से उसी के लिए था, मैं सब कुछ था। तो अब मेरे जो माता पिता हैं वो उसे अच्छे वैल्यूज़ देंगे। तो ये कहीं ना कहीं वो भी चाहता था कि मैं खुशी नहीं रहा, तो मैं अब निकिता के पास तो मेरे बच्चों को नहीं रहने दूंगा, क्या पता उनके साथ भी अच्छा ना हो, आगे जाके मेरे ये तो बच्चे हो से गई भी बात। अब बात हम कर रहे थे, जब इस केस पर आ जाते हैं तो गलती किसकी? अतुल के बारे में भी 5 गलतियां, ऐसा नहीं था कि सिर्फ सारी गलतियां निकिता की थी, क्योंकि जब रिलेशनशिप में आप होते हो तो थोड़ी बहुत गलतियां आप भी करते हैं। अतुल ने एक चीज़ लिखी है कि मेरी वाइफ और मेरी माँ ना, उसकी माँ जो है वो मुझे ना हरास करती थी। उन्होंने क्या हुआ, एक उनके घर में पूजा था, तो उसके लिए उन्होंने 6 कपड़े अपने लिए मांगे, 6 कपड़े मांगे, ठीक है। और उन्होंने 10 लाख रुपए का गोल्ड सेट मांगा पूजा ओकेशन में। और उस टाइम पे मेरी बीबी की नौकरी चली गई थी, तो दिन भर बैठ के पिक्चर देखती थी और अपनी माँ से बात करती रहती थी, और फिर मुझे भी हरास करती रहती थी। लेकिन मुझे चिराग बहुत जी सारी लगती सारी है, बातें मुझे हमें चिराग जी ये लगती है, ये जो बात लिखी है मुझे लगता है हर जगह होता है। और एक्सपेक्टेशन होती है, वाइफ्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर आपका पति अच्छा कमा रहा है, 8 लाख रुपए कमा रहा है, तो अगर वो नहीं, पहले तो ये 6 क्लियर नहीं है कि 8 लाख और 10 लाख। मैं आपको क्लियर कर दूं, इस पूरे मामले में जो एक बात में बोली है कि अतुल ने अपनी बात एक बोली है कि अगर मैं 8 लाख रुपए कमाता तो मैं थोड़ी ना इनसे जाता पैसे दहेज मांगने के लिए। अतुल ने अपनी बात में कही 40 और 80 लाख की जो बात कही है। हाँ 40, तो मैं इनसे थोड़ी ना जाता दहेज मांगने जब मेरी सैलरी इतनी थी। तो अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो और आपसे कोई आपकी पत्नी 6 ड्रेस मांग रही, तो मतलब ये कोई तर्क नहीं बनता लिखने का। हर फैमिली में होता है चिराग जी, आपकी वाइफ भी सबकी बात है। प्रवेश, कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो और हमने चिराग जी देखे कि अतुल ने और निकिता ने, कई ऐसे पॉइंट्स थे जो हमने देखा कि बड़ी छोटी छोटी बातें लिखी, उन पे झगड़े लिखे। सवाल ये उठता है कि सारी की सारी गलती हम क्या इस मामले में निकिता की मान लें, या सारी की सारी गलती हम इस मामले में अतुल की मान लें? नहीं, चिराग जी ऐसे भी नहीं मान सकते। और जुडिशरी सिस्टम पे भी उन्होंने एक सवाल उठा दिया था कि इतने जिन चक्कर काटने पड़े, तो चलिए वो तो बात की बात, वो तो बात की बात है। सवाल ये उठता है प्रवेश, सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में अतुल की 5 गलतियों की अगर मैं बात करूं, तो क्या उसकी गलती सबसे बड़ी ये नहीं थी कि उसने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया? कई ऐसे लोग होते हैं जो फेस करते हैं, कई ऐसे कोई भी ये गलती मैं नहीं मान करना सकता चाहेगा। मैं मान सकता कोई भी ये हूँ, गलती नहीं करना आप समझे चाहेगा। नहीं, मैं मान सकता हूँ कि वो परेशान थे, मैं मान सकता हूँ सारी स्थिति थी, लेकिन ये तो आखिरी ऑप्शन होता है ना जो उन्होंने अपना लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे, आपने भी कवर किए होंगे, जो लीगल बैटल लड़ते रहते हैं। बहुत लोग लीगल बैटल लगते हैं। अब ना चिराग जी, आज का समय इतना संगीन हो गया ना। अभी देखिए, मैं ना कल आज ही मैं एक स्टोरी कर रहा हूँ जो गुजरात की है। उसमें एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, ब्यूटी पार्लर चलाती थी, और उसने एक वीडियो बनाई और अपने बॉयफ्रेंड को भेजा। तो लोग ना बहुत इंसेंसिटिव हो गए मामलों को लेके, और ना लोग बड़े मतलब लोगों का पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है। हाँ, लोगों का पेशेंस लेवल, लोग इमोशनली बहुत वीक हो गए। ये जो सारी आप बात बोल रहे हैं, ये सारी बातें आप बोल रहे हैं, ये अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर बोल रहे हैं कि मैं वीक हूँ, या मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, या मैं वीकनेस है तो इसलिए सारे ऐसे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत मजबूत लोग नहीं भी है। हैं। देखिए, हम 10 दोस्त हैं आसपास में, हर 10 दोस्त में हर सबकी पर्सनालिटी अलग है। तो मैं कुछ दोस्तों को ऑब्जर्व करता हूँ जो अपने में रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, अपनी चीज़ें बताते नहीं। कुछ बोल्ड होते हैं, हर चीज़ अपनी बता देते हैं, अपना दुख शेयर कर देते हैं अपने, और उन्हें फाइट करना भी पसंद है, वो नहीं डरते, वो कितना भी बड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं, हर इंसान तो अलग बना है चिराग जी, और सबका ऐसा नहीं है कि सब सेम है। तो सबकी मेंटल जो स्टेटस है सबका वो नहीं है सेम स्ट्रेस लेने वाला। बहुत लोगों को अटैक क्यों आ जाता है, बहुत लोग सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। अचानक से अगर किसी के पीछे सांप आ गया तो बहुत लोगों को सदमा लग जाएगा, कुछ को नहीं लगेगा। तो कुछ होते सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं। तो हम हर जो इंसान उठ के बोल देता है ना, अरे यार उसे ये नहीं करना चाहिए था, और यार उसे लड़ना चाहिए था, यार उसकी इस मेंटल स्टेट और उसका जो वो जिस हिसाब से जो उसके बॉडी डिज़ाइन है, वो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, तो आप उसको नहीं पुल अप कर सकते। बहुत लोग देखो
छोटा सा डांट दो तो कोई रोने लगता है, और कोई तो दिन भर उसको पीटो बच्चे को तो बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, वो बोलेगा वो तो बदमाशी करता रहेगा। हम भी उसी बच्चे में से थे, हमें डांट वाट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हम बोलते चलो पापा डांट रहे, लेकिन वही कोई बच्चे थे कि जिनके माता पिता अगर उन्हें डांट देते तो रोने लगते नहीं, थे। ये बात ठीक है। चलिए दूसरी बात पर आता हूँ। एक तो ये बात, ये तो आपने इसको डिफाइन कर दिया। सवाल ये भी उठता है ना कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप मुद्दे बना रहे हैं। आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, बच्चा तो आपका ही है ना, आधी जिम्मेदारी तो आपकी है ना बॉस। आप अगर बच्चे का डायपर उठा रहे हैं तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं? ये तो काम है आपका। मेरा भी काम है, मैं अपने बच्चे का डायपर उठाता हूँ, मैं अपने बच्चे की पॉटी धोता हूँ, उसमें दिक्कत क्या है? मेरा भी तो बच्चा है वो। तो कहने का मतलब ये मैं मेंशन करूंगा। अरे चिराग जी, नहीं, ये बात मुझे मेंशन करनी नहीं, चाहिए, mention नहीं। ये मेरी अब ड्यूटी चिराग है। चिराग जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप पति पत्नी है ना, अगर आपकी वाइफ है, आप हस्बैंड हो, तो आप एक एक गलती ढूंढ सकते हो। अगर गलती निकालना है ना इंसान को, मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी में भी निकाल दो। इंसान अगर बैठ जाए सुबह से लेकर शाम तक कि मुझे गलती निकालनी है, ये देखिए निकिता के लिए भी है, ये अतुल के लिए भी है। दोनों ने एक दूसरे की गलती ढूंढना अगर आपने शुरू कर दी ना, तो उस दिन से आप समझो आप एंड पे आ रहे हो। तो आप गलतियाँ निकाल भी रहे हो, तो नेक्स्ट डे आप डिसाइड कर लो यार चलो ठीक है यार, मैंने ज़्यादा बोल दिया, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। बहुत बार हम होता है गुस्से में चीज़ें बोल देते हैं, कोई एक्सटेंड लेवल तक चले जाती है हमारी बातें। और नहीं, तो इस husband केस में wife आपको क्या ज़्यादा लगता है कि इस केस में ये मेंशन करना, क्या ये ठीक था? हाँ, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं था, ये सब चीज़ें मेंशन नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आदमी ना इतना परेशान हो गया था, मतलब ना वो फिर उसे जो जो उसके दिमाग में आ रही थी हर छोटी मोटी चीज़ें, एक्चुअली अतुल का कारण ये था, उसे हर छोटी मोटी चीज़ें वो परेशान करने लगी थी। उन सब चीज़ों से परेशान होकर वो सब चीज़ें लिख दी। चिराग जी, एक मतलब देखिए, मैं ना ये सब यूथ को भी एडवाइस करूँगा, पहले का ना कल्चर बहुत सही था। राइट टाइम पे ना शादी हो जाती थी। मतलब मेरे एक बार मैं कल चाय वाले के यहाँ खड़ा था तो बड़े अंकल लोग बात कर रहे थे, बोलते प्रवेश राइट टाइम पे शादी हो रही थी। अब ना आदमी कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हो जा रहा है, मतलब एज एट ऑफ, मतलब देखिए सबका अपना पर्सनल चॉइस है, 32 पे शादी करे, 35, 34, 40 कितने पे भी करिए, सबका पर्सनल चॉइस है। लेकिन बोलता है पहले ऐसा था कि भाई पेरेंट्स के ना दबाव में रहते थे बच्चे ठीक था। शादी के। हाँ ठीक है, तो इस केस में कैसे कनेक्ट हो रही बात? मैं बता रहा हूँ, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है ना चिराग जी, मतलब ये सच्ची बात है। अगर पेरेंट्स आपके आसपास होते हैं ना, तो बहुत हद तक ना बच्चे शर्म के भी झगड़ा नहीं करते, बहुत बार चीज़ें अवॉइड करते हैं। जैसे हमारी है, हमें ये पता है कि जैसे हमारी है, जैसे हमारी अपनी मेरी वाइफ के साथ ये है कि भाई हम झगड़ा जितना भी कर लें, लेकिन एट द एंड बात ना तो मेरे घर तक पहुंचनी चाहिए ना उसके घर तक, हम आपस में सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और पेरेंट्स होते तो बोलते हैं अरे ठीक है क्यों लड़ रहा है, मतलब देखो सॉल्व आउट हो जाता है। जॉइंट कोई फैमिली टेंशन में, नहीं लेना चाहता हाँ, किसी को। कोई जॉइंट फैमिली में एक नाराज़ हो गया तो उसको दो लोग मनाने के लिए होते हैं। आप अकेले रहते हो तो आप नाराज़ हो गए, पता चलो वो उस बेडरूम में जाके बैठा है, वो उस बेडरूम में बैठा है, 2 दिन तक लोग बात नहीं कर रहे, मेंटल डिप्रेशन में, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, वो हद तक बढ़ जाती है। लेकिन देखिए आज का सोसाइटी ऐसा है कि कोई लड़का नहीं रहना चाह रहा फैमिली के साथ, लड़की नहीं रहना चाह रही फैमिली के साथ, तो ये भी एक तरह से सोसाइटी में डिक्लाइन हो रहा है, ये भी खतरा है। हाँ, ऐसे सब वारदात इसलिए देखने तीसरे मिलता है। पॉइंट पर आता हूँ। तीसरा पॉइंट जो बहुत इसमें अहम था वो ये पॉइंट था कि आपने अपने इन लॉस को पैसा देना शुरू कर दिया। हाँ। सवाल ये उठता पैसा क्यों दिया? ठीक है, उनकी ज़रूरत होगी, आपने दिया। सवाल ये उठता फिर आपने मांगा इस तरह से कि अगर उन्होंने नहीं दिया तो आप पुलिस केस की धमकी दे रहे थे। हाँ, उन्होंने बोला भी अपनी बात में कि उन्होंने मेरा पैसे नहीं दिए। 16 लाख रुपए। हाँ, 16 लाख रुपए। देखिए मेरे हिसाब से ना कोई लड़का अगर किसी लड़की से शादी करता है तो ऐसा ट्रीट करना चाहिए, उसके माँ बाप भी मेरे माँ बाप और लड़की को भी उनके माँ बाप भी मेरे माँ बाप। ठीक कह रहे हैं। क्योंकि देखिए दोनों के सिचुएशन कभी भी पलट सकते हैं, तो आप ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते मेरा पैसा तेरा पैसा। और लड़के के पास पैसे कम है और उनके माँ बाप को ज़रूरत है तो लड़की दे पैसे, और लड़के के माँ बाप के पास है तो वो दे। यार अरे पूरी फैमिली जैसा ट्रीटमेंट हो। जहाँ पक्षपात होने लगा ना चिराग जी, वहीं से इनकी ना सीढ़ियाँ ही यहीं से शुरू हुई। मेरा पैसा, मेरा धन, ये सब चीज़ें, मेरी लाइफ, मेरा सब कुछ, ये जो कंपटीशन हो गया ना, ये जॉब नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो ये ना यही टसल बना। और देखिए हम देखिए बात इस तरह भी आई इस रिलेशनशिप में कि एक टाइम ऐसा आया कि लड़की वालों की तरफ से कहा जा रहा था जी हमने लड़की को पढ़ाया है तो उसके पैसों पर हमारा अधिकार है, अगर वो जो भी कमाएगी हमारा अधिकार है। अब सोचिए कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर बात कर रहे थे उसकी मदद, मतलब इज इट नेसेसरी? मुझे लग रहा है अब ये सत्य है कि नहीं ये भी देखना होगा ना चिराग। ये तो हम एक जन की बात सुन के बोल रहे हैं। नहीं ये बात नहीं, वो बात सही है, ये बात अतुल ने नहीं कमाता होगा, उसका भाई भी तो कमाता होगा, तो ये बात कितनी अतुल बोल रहा है, कितनी सत्य ये भी है। देखिए अगर इसको सत्य मान लिया जाए तो इतना प्रैक्टिकल होने की व्हाट इज द नीड? अब चिराग जी हम अतुल की बात कर रहे हैं, देखिए इससे बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे। आपको याद है कुछ दिन पहले एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी जान ले ली, और उन्होंने जान लेने से पहले ईडी के अधिकारियों के बहुत सारे नाम लिख दिए थे, ईडी के अधिकारियों को बहुत सारे नाम चीज़ें लिख दी थी। उस केस में देखिए ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ना किसी पे इंक्वायरी हुई। हाँ, तो मैं किसी की वो नहीं कर रहा, लेकिन पूरी तरह से किसी एक की बात सुन के सिर्फ वही सत्य है ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता। और मुझे लग रहा है कि लोगों ने जिस तरह से मुझे लगता है हमेशा दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। हाँ,
सिर्फ अतुल ही बहुत अच्छा था, सब कुछ अतुल की अच्छी थी, मान लिया मैंने। जब समझ भी लिया मैंने कि इनकी वाइफ इनसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, चीज़ें नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल थी। इनके माँ बाप को तो ये बात पता थी, जो अतुल के माता पिता थे उनके भाई को पता थी। उन्हें, मुझे लगता है कि उनको उनके इंटरवीन करना चाहिए था। और इंटरवीन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जाके उनसे लड़ाई करें। अपने बेटे को ना मेंटल सपोर्ट और ना उससे सपोर्ट देना, क्योंकि एक आदमी ना अपना दर्द छुपा लेता है चिराग जी। वो अपने माँ बाप को और अपने भाइयों को, किसी को अपना दर्द नहीं दिखने देगा। यही हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो घर का सबसे बड़ा है तो वो उस परिस्थिति, हर परिस्थिति वो संभाल लेगा। यानी हर एक, बहुत परिस्थिति यानी नहीं वो संभाल सकता। बिल्कुल ठीक कहा, हर एक परिस्थिति नहीं संभाल सकता। और शायद रिलेशनशिप की भी यही एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। थोड़ा आप झुके, थोड़ा वो झुके, ऐसे रिश्ता चलता है। ऐसे नहीं चलता कि हर एक बात पर, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो, जो इस मामले में हमने देखा। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।